हम इस देश के मूल निवासी हैं, हमें कोई भी नहीं हटा सकता और कोई भी हमारा सिटीजनशिप खत्म नहीं कर सकता। इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन होता है कि किसी की सिटीजनशिप नागरिकता तय करने वाला? देश के नागरिक का सबसे बड़ा अधिकार उसका वोट होता है। आपको अपना वोट किसी भी हालत में बचाना है। ये लोग मतदार पट्टी में जो असली मतदार हैं उन्हें ही साफ करने में लगे हुए हैं। हम आपकी हर तरह की मुसीबत को हम अपनी मुसीबत समझकर हल करने की कोशिश करेंगे। एसआईआर को लेकर लोग डरे हुए हैं, लोगों में पैनिक है। तो इस बीच जो है सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला सामने आया है एसआईआर को लेकर, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं पहले तो सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद कहूँगा, क्योंकि लोगों में, पूरे देश में जहाँ जहाँ भी एसआईआर इस वक्त चल रहा है, अब फिलहाल 5 राज्यों में एसआईआर चल रहा है, उसमें हमारा कर्नाटक भी एक है। तो बहुत लोग पैनिक हो हुए हैं, डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, यहाँ तक के रो रहे हैं जी। ऐसे भी लोग हैं। तो मैं आप तमाम को आपके माध्यम से, मैं तमाम बीजापुर की नहीं बल्कि पूरी कर्नाटक की जनता और जहाँ जहाँ भी एसआईआर चल रहा है उन देखने वालों को एक खुशखबरी के तौर पर कहूँगा कि आप डरे मत, घबराइए मत, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट आपके फैसले पर, यानी कि आपकी नागरिकता छीनने वाले इलेक्शन कमिश्नर को फटकार लगा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने जो बंगाल में जो तकरीबन 34 लाख लोग जो मतदार पट्टी से बाहर हैं और 34 लाख अपील कोर्ट में चल रहे हैं, इनमें 38,000 के अब तक सुनवाई हो चुकी है और 70% लोगों को न्याय मिल चुका है, यानी कि उन्हें गलत तरीके से मतदार पट्टी से हटाया गया है। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। तो मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांतजीत बोस नामी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं। वेस्ट बंगाल के जो मतदार लिस्ट में से जिन लोगों को हटाया गया है, वहां पर एक अन्नपूर्णा योजना स्कीम चल रही है, सरकारी स्कीम है। सरकारी स्कीम में जो भी लोग जो मतदार पट्टी में शामिल नहीं है, अब यानी कि एसआईआर प्रक्रिया से बाहर हो गए हैं, उन लोगों को अन्नपूर्णा जो योजना है उससे बाहर हटाने का काम किया गया और यहाँ तक के इनकम कास्ट भी उन्हें नहीं दी जा रही है, यानी कि सरकारी स्कीमों से पूरी तरह से उन्हें हटाया गया। उस पर ये बोस सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। जिस तरह आज कर्नाटक में ही नहीं बल्कि जहां जहां भी एसआईआर प्रक्रिया चल रही है, कह रहे हैं कि आपको सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलेगा, आपकी नागरिकता को खत्म किया जाएगा। तो उसी मुद्दे पर वो पहुंचते हैं और उनके वकील कहते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कि आप हमें ये बताइए, मतदार पट्टी के अंदर अगर किसी का वोट डिलीट होता है, हटाया जाता है, तो क्या इसका मतलब हमारी सिटीजनशिप, हमारी देश की नागरिकता खत्म होगी? तो सुप्रीम कोर्ट साफ साफ अल्फाजों में, लफ्जों में यह बयान करता है कि मतदार पट्टी में किसी व्यक्ति का नाम हट जाना, निकाला गया हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी सिटीजनशिप खत्म होती है, उसकी नागरिकता को खत्म किया जा सकता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट साफ साफ ने आदेश कर दिया है कि अगर एसआईआर प्रक्रिया में, मान लीजिए कर्नाटक में भी एसआईआर प्रक्रिया में किसी एक व्यक्ति का नाम या किसी परिवार का नाम मतदार पट्टी से हटाया जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी नागरिकता खत्म होगी। तो पहले आप अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाइए, क्योंकि आपकी अब नागरिकता खत्म नहीं होगी। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और ये सुप्रीम है, इससे बढ़कर कोई नहीं हमारे देश में। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुप्रीम है। जो अब तक घबराए हुए थे, टेंशन में थे, परेशान थे, कहीं हमें डिटेक्शन सेंटर में ना भेजा जाए, तो मैं उन तमाम से कहूंगा, मेरे माँ बहनों से, भाइयों से, बुजुर्गों से, आपके चेहरे पर मैं मुस्कुराहट देखना चाहता हूं। अब तो मुस्कुराइए। मैं पहले भी कह रहा हूं कि डरने की बात नहीं, हम इस देश के मूल निवासी हैं, हमें कोई भी नहीं हटा सकता और कोई भी हमारा सिटीजनशिप खत्म नहीं कर सकता। फिर सुप्रीम कोर्ट के वकील ने जज साहब से पूछा, क्या हमारी मतदार पट्टी में से नाम हटने से क्या हमारे सरकार की जो योजना है, सरकार के जो मूलभूत सहूलतें जो एक नागरिक को मिलनी चाहिए, क्या उसे भी खत्म किया जाता है? क्या सरकारें उसे खत्म कर
सकती है। तो फिर इलेक्शन कमिश्नर चीफ जस्टिस ने फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, इलेक्शन मतदार पट्टी में से नाम हटना यानी सिर्फ वो अपना वोट नहीं दे सकता, सिर्फ वो अपना वोट नहीं दे सकता, मगर सरकार, वो देश का नागरिक है और सरकार की हर स्कीमें जो भी हैं वो उसका लाभ ले सकता है। तो ये भी अच्छी खबर है। मैं फिर से जनता से कहूंगा, अब तो मुस्कुराइए, आपको डरने की जरूरत नहीं। आपका किसी तरह का राशन खत्म, राशन से आप बेघर नहीं होंगे। आपके जो भी सरकारी स्कीमें हैं उससे आपको लाभ मिलेगा, आपको उससे उससे हटाया नहीं जाएगा, वो आपको नुकसानदायक नहीं है। तो आप इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को फटकार लगाते हुए कहा कि इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन होता है कि किसी की सिटीजनशिप, नागरिकता तय करने वाला। इलेक्शन कमिश्नर सिर्फ ये तय कर सकता है कि वोटर लिस्ट में वोटर शर्तों के मुताबिक, वोट शर्त के मुताबिक जो शर्तें हैं, जो नागरिक को जो अपने पहचान पत्र जो भी देना है उसके मुताबिक वो काम करें, ना कि किसी की सिटीजनशिप पर वो सवाल कर सकता है, ना ही वो किसी की सिटीजनशिप पर के खिलाफ बात कर सकता है। वो सिर्फ मतदार पट्टी से अगर कोई नागरिक मतदार पट्टी रूल्स अनुसार उन शर्तों को पूरा नहीं कर सकता तो उसका काम सिर्फ है कि वो मतदार लिस्ट में उस व्यक्ति को रखे या हटाए, इसके सिवा वो कुछ नहीं कर सकता। मैं आपको और एक जानकारी देना चाहूंगा। पहले तो मैं दोबारा हमारे इस देश के जो सुप्रीम कोर्ट है, उस सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को बड़ा बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि इन्हीं के बदौलत जो लोगों में जो पैनिक, जो डर, जो खौफ फैला हुआ था, वो खौफ अब मैं समझता हूं कि कम हो जाएगा। क्योंकि बहुत से सवाल नागरिकों में ये फैल रहे थे कि कहीं हमें इस देश से बाहर नहीं भेजा जाए, कहीं हमें डिटेक्शन में रखा जाएगा, कहीं हमारा हर तरह से जो भी सरकारी स्कीम है उसे हमें बेघर कर दिया जाएगा, यानी कि उन्हें किसी तरह का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे कई सवाल थे, तो आज इन सवालों का जवाब कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दे दिया है। मैं फिर कहूंगा, घबराइए नहीं, मुस्कुराइए। आपका हो मतदार वोट में से अगर नाम भी हट जाता है तो आप इस देश के सिटीजनशिप आपकी बने रहेगी और आपको हर सरकारी स्कीम का लाभ मिलता रहेगा। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। मैं फिर से भी, आप क्वेश्चन करने से पहले मैं ये भी जनता को बता दूं कि जब देश आजाद हुआ 1947 के बाद, जब देश आजाद हुआ तो देश आजाद होने के बाद में यह फैसला लिया गया कि इस देश में रहने वाले, बसने वाले लोगों को नागरिकता दी जाए। तो उसी नागरिकता के तौर पर देश में नागरिकता नियम बनाया गया, यानी कि सिटीजनशिप कानून बनाया गया 1955 में। तो नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत 5 नियम जारी किए गए। तो मैं तमाम जो परेशान लोग हैं ये नियमों को सुन लें ताकि आपके चेहरे पर फिर से मुस्कुराहट आ जाए। तो पहला नागरिकता अधिनियम है कि आप इस देश में, भारत देश में कोई भी पैदा होता है तो वो पहला भारत देश का नागरिक है। जो भी पैदा होता है, दोबारा कहूंगा, जो भी भारत देश में पैदा होता है वो भारत देश का नागरिक है, यानी वो सिटीजनशिप ले सकता है, यानी ये सिटीजनशिप उसे हासिल है बाय बर्थ। तो फिर से मुस्कुराइए। तो मैं कहूंगा मुस्कुराइए, क्योंकि आप इस देश में के मूल निवासी हैं और आपके परिवार के कितने नस्ल से आप यहाँ पर पैदा हुए हैं, तो सोचिए कि आप इस देश के सिटीजन हैं। तो पहला नियम। दूसरा नियम यह है, आपकी अम्मी या अब्बा में से कोई एक व्यक्ति अगर भारत में पैदा हुआ है तो उसके नस्ल अनुसार वो भी इस देश का नागरिक है, वो भी सिटीजनशिप उसकी हासिल है। तो दूसरा नियम भी, आप ये मान लीजिए आपकी माता या पिता में से एक कोई फॉरेनर भी है, विदेशी भी है, तो आप इस देश के नागरिक हैं। तो ये दूसरा नियम भी आपके लिए अच्छा है। तीसरा नियम बताता है, अगर कोई विदेशी इस हिंदुस्तान में आकर कई सालों से रहता है, हमारे कल्चर को अपनाता है और वो देश का नागरिकता हासिल करना चाहता है, तो वो भी इस देश का नागरिक हो सकता है, वो भी नागरिक बन सकता है। और चौथा नियम है, अगर कोई विदेशी नागरिक भारत के किसी भी नागरिक से
शादी करता है तो उसके बाद में रजिस्ट्रेशन कर कर वो इस देश का नागरिक हो सकता है। ये चौथा हो गया। और पांचवा नियम है, अगर विदेश का कोई इलाका, नया इलाका भारत का हिस्सा बनता है, विदेशी कोई इलाका भारत का हिस्सा बनता है और कानूनी तौर पर वो भारत का हिस्सा बन जाता है, वहां पर रहने वाले जो जनता होती है तो उसे भी भारतीय नागरिकता सरकार देती है। तो ये 5 नियम हमारे सिटीजनशिप 1995 कानून के तहत बनाए गए हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि किसी में भी दम नहीं है कि वो हमारी सिटीजनशिप को खत्म कर सके। तो ये बहुत अच्छा फैसला है। और मैं नियम बताने की वजह ये भी है क्योंकि लोग बहुत परेशान हैं, घबराए हुए हैं। तो मैं उनसे दोबारा कहूंगा, घबराइए नहीं, सुप्रीम कोर्ट आपके साथ है, इस देश का सबसे बड़ा संविधान आपके साथ है। बहुत बहुत इससे पहले भी कई बार एसआई की प्रक्रिया हो चुकी है, इस बार लोगों में इतना डर क्यों और इतना कठिन क्यों? इसकी वजह यही है, आप सोच सकते हैं आसाम का मामला देख लीजिए, बिहार का देख लीजिए, अब इसी तरह बंगाल का देख लीजिए। वहां पर ऐसे पेश किया जा रहा है कि जिसका वोट मतदार पट्टी से हट गया है वो देश का नागरिक नहीं है। अब जैसे मैं बोला, वहां पर अन्नपूर्णा स्कीमें जो चलती हैं सरकार के तौर पर, उन स्कीमों का लाभ उन्हें नहीं दिया जा रहा है, उन स्कीमों से दूर किया जा रहा है। यहाँ तक कि सरकारी सर्टिफिकेट, इनकम कास्ट भी अगर वो लेने जा रहे हैं तो वहां उन्हें दिया नहीं जा रहा। तो ये एक पैनिक है, यानी कि लोगों को ये पता चला कि अगर वोट मतदार पट्टी में से हमारा नाम हट जाता है तो हमें भी आने वाले कल में इस तरह परेशानियों का सामना हो सकता है। और दूसरा अहम मसला ये भी है कि जो एनआरसी कहा जा रहा है, जबकि एनआरसी अभी हमारे देश में आई नहीं और उसके बारे में अब हमें सोचना भी नहीं है फिलहाल। जब एनआरसी आएगी, जब कानूनी तौर पर हमारे संविधान में यह तय किया जाएगा पार्लियामेंट में कि एनआरसी को लागू होगा, एनआरसी की प्रक्रिया शुरू होगी, तब घबराने की जरूरत है। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, मगर जब उस वक्त दस्तावेजात दिखाने की जरूरत है, जब ये, बल्कि अब ये एक तरह का एक पैनिक बनाने का मसला यह है कि जो सरकारें, जो राज्य बीजेपी राज्य हैं, वहां पर इस तरह की तकलीफें लोगों को, जो मतदार पट्टी से जिनके नाम निकाले गए हैं उनको वो तकलीफें दी जा रही है। तो इसी पर हर राज्य में एक तरह का वातावरण, डरे हुई जनता खुद ब खुद इन समस्याओं को देखते हुए वो पैनिक हो चुकी है। सर, ऐसे भी आवाज उठाया, अपोजिशन ऐसी भी आवाज उठा रही है कि जो एसआईआर के तहत जो है सीएए भी लागू किया जाएगा और फॉर्म नंबर 6 में जो है सीएए के ऐसे पॉइंट्स जो हैं उसमें मौजूद किए गए हैं। नहीं, देखिए, जबकि मैंने आपको सिटीजनशिप एक्ट भी बताया, सिटीजनशिप एक्ट को आपको पहला खत्म करना होगा। किसी की नागरिकता का खत्म, मैं आपको बता दूं, हमारे देश का आर्टिकल 11 ये कहता है कि कोई इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया क्यों ना हो, उसे किसी चीज का अधिकार नहीं कि वो किसी के नागरिकता पर सवाल उठा सके। अगर नागरिकता पर सवाल उठाने का हक अगर किसी को है तो हमारे गृह मंत्रालय को है। समझ सकते, संसद को है, और संसद में अहम मुद्दा जो है वो गृह मंत्रालय को है। वही नागरिकता पर सवाल उठा सकता है, वही नागरिकता तय कर सकता है किसी की, इसके सिवा कोई नागरिकता तय नहीं कर सकता। तो ये अहम मुद्दे हैं। सर, ऐसा भी हो रहा है कि लोगों को डराया जा रहा है, लोगों को पैनिक किया जा रहा है। नहीं, डरा, मैं वही आपको कह रहा हूं, जहां पर बीजेपी राज्य है, जिस राज्यों में बीजेपी सरकार है, उस राज्यों में बीजेपी के इस घटिया हरकत से जो लोग एसआईआर मतदार पट्टी से जिनके नाम हटाए गए हैं, उन लोगों को जो ये तकलीफ दे रहे हैं, यानी कि जिस तरह से अब जो कोर्ट में जो बोस साहब गए और वो जाकर जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस के सामने ये मुद्दा उनके वकील ने रखा तो तभी ये फैसला आया। तो ये बीजेपी सरकार की एक सोची समझी साजिश के तहत, एक तरह का प्लान के तहत लोगों को डराया गया है, धमकाया गया है, उनको पैनिक किया जा रहा है। और उनको ये भी कई नेताओं के वजह से, मतलब यूं समझिए हमारे वजह से भी समझ लीजिए आप, क्योंकि जहां जहां राज्यों में इस तरह की हरकतें हो रही है उसे देखते हुए
हमारी सरकारें भी ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि आने वाले कल में आपको सरकारी योजना से हाथ धोना पड़े, आपको नहीं मिल सकते। ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अन्य राज्यों में ये हो रहा है, तो ये इसी को देखते हुए लोग भी घबराए हुए हैं, नेता भी घबराए हुए हैं, नेता भी लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं इसका मतलब ये नहीं कि आप अब पूरी तरह से सेफ हैं, ये भी मैं जनता को कहूंगा, आप ज्यादा मुस्कुराइए भी नहीं मुस्कुराइए मतलब आपकी सिटीजनशिप बच गई, इसका मतलब ये नहीं कि आपका वोट बच गया। मैं दोबारा कहूंगा, देश के नागरिक का सबसे बड़ा अधिकार उसका वोट होता है। आपको अपना वोट किसी भी हालत में बचाना है। जो कौम हो अपने वोट को बचाएगी वही जिंदा रहेगी, इस बात का ध्यान रखिए। आप अपना वोट बचाने के लिए जो भी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के शर्तें हैं, उसे आपको उन शर्तों पर आपको खरा उतरना पड़ेगा। रही बात इलेक्शन कमिश्नर की, तो इलेक्शन कमिश्नर जो कमिश्नर ऑफ इंडिया जो मतदार पट्टी जो एसआईआर के जरिए जो मतदार पट्टी को साफ सुथरा बनाना चाहिए। ये लोग मतदार पट्टी में जो असली मतदार हैं उन्हें ही साफ करने में लगे हुए हैं, तो ये हम इसके खिलाफ हैं। हमारी कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ है। हम इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। हो सका तो आने वाले कल में अगर जिस तरह से बंगाल में सिर्फ छोटे छोटे नामों के मिस्टेक पर लोगों को मतदार पट्टी से हटाया गया है, अगर इसी तरह अगर कर्नाटक में होगा तो हम एक बड़ा हमारी सरकार एक आंदोलन के तौर पर रास्तों में उतरेगी, क्योंकि हमारा काम ही है जनता की रक्षा करना, हमारा काम ही है कि जनता का हक दिलाना। अब तक जो लोग फॉर्म नहीं भर सके उनके लिए क्या मैसेज देना चाहिए? मैं उनके लिए यही मैसेज देना चाहता हूं, क्योंकि आपका देश में रहना नागरिकता से भी बढ़कर मैं समझता हूं कि आपका वोट है। वोट इसलिए है क्योंकि लोकतंत्र की पहचान है। जब आप वोट देंगे तो आपका चुना हुआ लीडर आपका काम करेगा, लोकतंत्र बचा रहेगा। लोकतंत्र बचाने के लिए आपको वोट करना पड़ेगा, और वोट करने के लिए आपको मतदार पट्टी में आना ही पड़ेगा। तो मैं आप तमाम से गुजारिश करता हूं, पहली बात घबराइए नहीं, पैनिक ना होइए। आपके डॉक्यूमेंट किसी ना किसी तरीके से मिलेंगे। किसी भी हालत में आपके वालिद, आपके माँ, आपके दादा दादी, नाना नानी कोई भी ना मिले, आप पहली फुर्सत में जो बीएलओ ने आपको इन्यूमरेशन फॉर्म दिया है उसका ऊपर के दोनों कॉलम छोड़कर नीचे का कॉलम भरकर आप दीजिए। आप ड्राफ्ट लिस्ट में आएंगे। नोटिस जब आएगा तो हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम आपकी हर तरह की मुसीबत को हम अपनी मुसीबत समझकर हल करने की कोशिश करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने जो है टाइम एक्सटेंड किया है, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये तो एक हिसाब से बहुत अच्छा काम हुआ है, क्योंकि आप देख रहे हैं मेरा दौरा जब हो रहा है, हम सर्वे कर रहे हैं, तो बीएलओ ही अभी भी गलती कर रहे हैं। 16-17 डेज होने के बाद भी बीएलओ गलती कर रहे हैं, तो उसे सुधारना भी है। अगर ये नहीं सुधारेंगे तो हर एक को नोटिस जाएगा। जब मेरा सवाल यही है कि जब हम पूरी तरह से सही हैं तो हमें नोटिस क्यों? एक बीएलओ की गलती से हम क्यों नोटिस लें? बीएलओ को सही से ट्रेनिंग नहीं मिली है, तो ये भी हम प्रशासन को, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को, ये ईआरओ को भी हमने इसकी जानकारी दी है कि हो सके जितना जल्द से जल्द जो भी गलतियां हुई है उन गलतियों का सुधार किया जाए। एसआईआर प्रक्रिया को लेकर वाद विवाद चला हुआ है और लोग पैनिक हुए हैं, और इसी तरह से जो है कल एक बहुत बड़ा राहत वाला ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर जो है डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट और कांग्रेस के नेता शकील अहमद बागमारा ने तफसील से बताई, और उन्होंने एक बहुत बड़ी राहत जो है मतदार को दी है कि आपकी नागरिकता नहीं जाएगी, और इलेक्शन कमीशन को ये अधिकार नहीं है कि वो जो है नागरिकता को छीने। तो आपने जो है एक बहुत बड़ी और बात कही कि अपने दस्तावेजात कलेक्ट करें, और हो सके जितना हो सके एसआईआर फॉर्म भरें, और अपनी नागरिकता के साथ साथ अपना वोट भी बचाएं। कैमरामैन सुफियान के साथ मैं खुर्शीद आलम, बी न्यूज़ नेशन, बीजापुर।